तो आखिर कौन थे फ्रॉस्टमून साइंस, कौन थी लेडी आयला, तो आखिर क्यों लेडी आलिया ने खुद को सेक्रीफाइस किया या खुद की जान ली। तो आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हीसी आइलैंड की और नॉर्डक्राई के लोर की। हेलो ट्रैवलर्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो सबसे पहले बात करें हीसी आइलैंड की या फिर नॉर्डक्राई की, तो इसे हम दो एराज में बांट सकते हैं। यहाँ पे पहला एरा जिसे हम मूनलिट वर्ल्ड बोलेंगे जो कि एंसेंट एज है, वहीं दूसरा एरा उसे फ्रॉस्टमून साइंस का राइज बोल सकते हैं। एरा 1 की बात करें, बहुत पुराने समय में हीसी आइलैंड पर रहने वाले लोग मूनलिट सभ्यता चांद को एक देवता नहीं मानते थे। वो चांद को कोई गॉड नहीं मानते थे। उनका मानना था कि चांद एक लिविंग सोर्स है, एक लिविंग पावर सोर्स। उनके श्राइन्स, उनके स्टोन सर्कल आज भी जमीन के नीचे पड़े हुए हैं। सदियों बाद जब लेडी आलिया ने सर्वे किया तो वो अपने सर्वे के दौरान कहती है कि ये धुन जो हमें सुनाई देती है, ये कोई एलिमेंट रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये किसी की सांस की तरह है, जैसे कोई ब्रीथिंग कर रहा हो, जिसे आज तक मरना नहीं आया। अब लेडी आलिया या लेडी आयला है कौन, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगला एरा है राइज ऑफ फ्रॉस्टमून साइंस। मूनलिट सभ्यता के अंत के बाद जो वंशज बचे, उन्होंने अपनी पहचान बदली और वो खुद को फ्रॉस्टमून साइंस कहने लगे। उनका उद्देश्य कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने पूर्वजों की छुपी हुई नॉलेज और श्राइन्स की रक्षा की। इसके लिए उन्होंने एवरलास्टिंग मून श्राइन्स और फ्रॉस्टमून इनक्लेव और अल्टर्स को बर्फ के नीचे या फिर स्टोन सील्स के नीचे छुपा दिया। लेडी आयला इन श्राइन्स की स्टडी करते हुए एक डायलॉग में कहती भी है कि कुछ सील्स टूटे नहीं थे, बल्कि उन्हें अंदर से बंद किया गया था किसी इंसान के द्वारा या लोगों के द्वारा, और जो वॉइस बाहर आना चाहती थी उसे भी रोक दिया गया। आखिर क्यों इन लोगों ने ऐसा किया? तो ये लोग नहीं चाहते थे कि इनके पूर्वजों की नॉलेज को कोई और प्राप्त करे, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। उनके जो नॉलेज थी उन्हें बर्फ के नीचे या फिर किसी डोमेन में छुपा दिया। लेडी आयला एक एंसेंट मुरल का भी जिक्र करती है। यहाँ पर एक मास्क पहनी हुई बच्ची दिखाई देती है जो कि मून सर्कल्स के बीच में खड़ी हुई है। दरअसल उसका कहना है कि ये लोग उस समय इसे गीत कहते थे। उनका मानना था कि ये कोई धुन है, बल्कि वो तो एक बच्ची थी। और ऑब्वियसली यहाँ पे वो कोलंबीना की बात कर रही थी, और ये उस समय की बात है जब कोलंबीना यानी कूतार का बर्थ हुआ था। दरअसल हो सकता है कि जो मूनलिट सभ्यता के लोग थे वो कोलंबीना को ही प्रोटेक्ट कर रहे हों। उन्होंने कोलंबीना को लास्ट हिम, अंतिम धुन कहा है। लेडी आयला का एक इमोशनल डायलॉग है कि जो आवाज बर्फ के नीचे दबी हुई है उसे कभी सोने को नहीं कहा गया, बल्कि लोगों ने उसे चुप करने के लिए मजबूर किया। यानी कोलंबीना जब भी अपनी धुन गाती थी तो लोग उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसे नहीं गाने देते थे, यानी उसकी आवाज को हमेशा दबाया गया। और शायद हो सकता है कि यही रीजन है जिसकी वजह से कोलंबीना ने उन लोगों को छोड़ दिया और बाद में फतुई में जाके शामिल हुई। तो अब बात करते हैं कि आखिर कौन है लेडी आयला और लेडी आलिया। यानी कि ये दो अलग अलग नाम है और ये दोनों दरअसल ट्विन सिस्टर्स थी। दरअसल आयला छोटी बहन थी और आलिया बड़ी बहन। दोनों अपनी दादी लोबिया के साथ में रहते थे, या फिर लोवाइया, जो भी इसका नाम है। दोनों बहनों का गहरा संबंध था। उन्होंने एक साथ वादा किया कि वो आसमान में सफेद पक्षियों की तरह उड़ेंगे, यानी फ्रीडम के साथ में साथ रहेंगे। पर आलिया ने दरअसल ये वादा तोड़ दिया। उसने आगे जाके अपनी रिसर्च को अपनाया, जिसके डायलॉग पहले बात कर चुके हैं। आलिया के जाने के बाद उसने खुद को खत्म कर लिया। आखिर क्यों, वो हम आगे बात करेंगे। अब उसकी छोटी बहन आयला अपनी दादी लोवाइया के साथ में बच गई। अब लोवाइया बहुत ही ज्यादा क्रूअल थी और उसने अपने सारे रीति रिवाज आयला के ऊपर थोप दिए, जिसकी बाद भी आयला ने अपना जीवन जिया और वो आगे जाके लोबिया के बाद अगली फ्रॉस्टमून साइंस की लीडर बनी। द पोल्का बीनीथ द मून्स ओरेकल क्वेश्चन के दौरान हमें आलिया के लेटर्स मिलते हैं जो उसने आयला के लिए भेजे थे, और यहाँ से हमें पता चलता है कि आखिर क्यों उसने खुद को समाप्त किया। पहला लेटर, यहाँ पे आलिया ने लिखा था कि एक रोटविंग नाम के बंदा जो कि उन्हीं की फ्रॉस्टमून साइंस का हिस्सा था, उसके इविल प्लान्स थे, जिसके कारण वो उसके इविल प्लान्स को रोकना चाहती थी और फ्रॉस्टमून साइंस को छोड़ के चली गई। दूसरे लेटर में उसने अपने अकेलेपन और आयला के साथ किए गए प्रॉमिस को तोड़ने का दुख बताया है। वो आयला से उम्मीद करती है कि शायद वो उसकी भूमिका और सैक्रिफाइस को समझ सके। तीसरे लेटर में वो रोटविंग के खिलाफ अपनी योजना का विवरण करती है। यहाँ पे वो बताती है कि आलिया ने जानबूझकर
जानबूझकर अपनी आप को खत्म करने का संकेत दिया ताकि वो रोटविंग को बिट्रेयल कर सके और उसकी योजना को फेल कर सके। तो दरअसल ये आत्महत्या नहीं बल्कि एक रणनीति थी। चौथा लेटर यहाँ पे वो आइला के लिए संदेश देती है। वो कहती है कि चाहे भले ही वो इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन वो फिर भी आइला के साथ हमेशा रहेगी और उसका मार्गदर्शन करती रहेगी। इस सब से मोटिवेट होके आगे हमें आइला के द्वारा किए गए काम दिखते हैं। अगली मून चैंटर बनने के बाद आइला ने फ्रॉस्टमून साइंस की पुरानी पद्धतियों को खत्म कर दिया और नए तरीके से मून की पूजा करना स्टार्ट किया। अपनी दादी लोबिया के द्वारा किए गए सारे रीति रिवाजों को हटाया। कोर्ट ऑफ द फर्स्ट एडिक्ट, जो कि लोबिया और रोटविंग के द्वारा बनाई गई पूजा की जगह थी, पूरी तरह से सील कर दिया और अपने न्यू मून के बर्थ के लिए यानी कि कोलंबिना के बर्थ के लिए तैयारियां करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद उनकी न्यू मून गॉडेस यानी कूतार कोलंबिना का बर्थ हुआ। तो ये थी अपने हीसी आइलैंड और नॉर्ड क्राई की एंशिएंट हिस्ट्री, जहाँ पे हमने कोलंबिना, लेडी आइला, लेडी आलिया और भी हीसी आइलैंड की पुरानी हिस्ट्री को जाना। तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नई लोर वीडियो के साथ में।